Hello friends, welcome back to my channel. Happy New Year to you all. I hope you had a wonderful start to the year. बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि मैम बहुत टाइम हो गया आपने वीडियो नहीं डाली। तो गाइज मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल पैक्ड चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर के आई। पर अब मेरी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में कि मैं आपके लिए कॉन्टिन्यूसली वीडियोस अपलोड करती रहूं और आपको यहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने टाइटल से जान ही लिया है कि इसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ के लोकल हालात क्या चल रहे हैं न्यूजीलैंड के। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आने का सोच रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ करके अपनी ही होम कंट्री से यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं। तो बी इट यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या सिंगल आ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 7 से 8 मिनट की ही वीडियो है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला मैं आपको अपडेट ये देती हूँ कि 2023 अक्टूबर की ये न्यूज है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 3-4 महीने की न्यूज है। पहले इमिग्रेशन ने ये अपना डेटा रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर जो है मोर देन 2,20,000 जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर माइग्रेट हुए हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं। कुछ लोग वर्क वीजा पे आए हैं, कुछ लोग सीजनल वीजा पे आए हैं, स्किल्ड कैटेगरी में, अनस्किल्ड कैटेगरी में। और अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें तो ये नंबर जो है बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो पिछले साल बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई है। स्पेशली जो लोग आए हैं वो आए हैं इंडिया से, चाइना से, फिलीपींस से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मास माइग्रेशन होने से क्या हुआ है, कंट्री के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस हो गया है। अगर आप आज की डेट में रेंटल के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और आप रेंटल के लिए जाके देखेंगे, आप रियलाइज करना कि वहां पर अगर एक घर है तो उसको लेने वाले 1000 लोगों की क्यू लगी हुई है। इतना बुरा हाल हो गया, रेंटल्स जो है इतने ज्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा पैनिक में आ गई है। तो इसलिए अब उन्होंने बोला कि 2024 में हमने इस चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वो वीजा की जो कैटेगरीज है उन पे थोड़ी सी सख्ती बरतेंगे। चाहे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या वर्क वीजा पे आ रहे हो तो हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ की जो है नए रूल्स लेकर के आए। तो अगर आपने न्यूजीलैंड आने का सोचा है 2024 पर तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगी कि अपना सारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्पीड अप कर लो। क्योंकि अगर ये रूल आ गए 2024 में, ये रूल आएंगे 2025 तक, ये रूल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अपना जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट कर लो। जो भी आपका वीजा का काम चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, सीवी कवर लेटर का काम चल रहा है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट करो, स्पीड अप करो, चीजों को आगे जल्द से जल्द मूव करो। कहीं ये ना हो कि फिर अगर इन्होंने ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स निकाल लिए तो फिर आगे आने वाले टाइम में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अब ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है पिछले कुछ महीनों में कि मैम हमने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किया न्यूजीलैंड में, सीक जो यहाँ की लोकल वेबसाइट है seek.co.nz या careers.govt.nz, पर हमें जो है यहाँ तो रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। अगर रिप्लाई आता है तो वो बोलते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैज अ परमानेंट राइट्स टू वर्क इन न्यूजीलैंड, या फिर उनको ये रिप्लाई आ रहा है कि आपका जो स्किल सेट है डज नॉट मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इन वजहों से उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है। जहां पर भी वो अपना जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं यही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो मैं अब इनके कारण बताती हूँ, ध्यान से सुनना और उनको अपना सोच समझ के उसके बाद उन पे अपना एक्शन लेना। सबसे पहले, अगर तो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, उसका क्या कारण, अगर मान लो आपने रिसेंट टाइम्स पे जॉब अप्लाई करी है, ठीक है, जैसे कि अगर आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में भी जॉब्स अप्लाई करी हैं, आपको उसका कोई रिस्पांस नहीं आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये महीने जो बहुत ही स्लो डाउन रहता है न्यूजीलैंड के अंदर, क्रिसमस और न्यू ईयर की ब्रेक रहती है। तो सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो छुट्टियों पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, मेरे अपने जो कलीग्स हैं, अभी भी बहुत सारे कलीग्स जो हैं छुट्टियों पे ही हैं, अभी भी वो वापस नहीं आए। ऑफिस हमारे शुरू हो गए पर पूरी मैन पावर वापस नहीं आई है। और यही सारा सेम सिनेरियो चलता है बाकी बिजनेसेस के अंदर भी। तो अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो इसका एक वैलिड रीजन है, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन है, क्रिसमस का शटडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको
आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, तो अपना आप डोंट लूज योर हार्ट। अपने जनवरी जैसे ही खत्म होगा, फरवरी ऑनवर्ड सारे जो लोग हैं वापस आ जाएंगे ऑफिस में, रिक्रूटमेंट फिर से शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयर्स फिर से जॉब्स को, अपना एम्प्लॉयज को सर्च करना शुरू कर देगा, तो आप अपनी जो है सर्च वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं फरवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। सेकंड, अगर आपको अपना ईमेल के अंदर ये रिजेक्शन रीजन आया है कि आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो उसका रीजन ये है कि जब आपने जॉब्स पे अप्लाई किया है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ पॉइंट्स जो है कॉपी नहीं किए अपने सीवी के अंदर, जिसकी वजह से आपका सीवी जो है वो फिल्टर हो गया है, वो पहले स्टेप में ही रिजेक्ट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, हमेशा आपने जब भी जॉब को अप्लाई करना है, किसी भी जॉब पे, मान लो आप किसी फ्रूट पैकिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ पॉइंट्स आपने कॉपी करके अपने सीवी में डालने, ताकि वो दोनों आपस में मैच खाएं, तभी आपका जो सीवी है वो पहले क्राइटेरिया से पास हो करके निकलेगा। ये गलती आप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये रिजेक्शन रीजन मिल रहा है कि आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा जॉब के साथ, जिसकी वजह से वी विल नॉट प्रोसीड विद यू। तीसरा रीजन, जो कि बहुत ही खास रीजन है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपना व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये रीजन मिल रहा है ईमेल के ऊपर कि हमें वो बंदा चाहिए जिसके पास परमानेंट राइट्स हो न्यूजीलैंड में काम करने के। तो अगेन मैं आपको फिर से ये बता रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ, ये आपने क्या किया है, आपने सारी जॉब्स पे रैंडमली अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर जिनके पास राइट्स नहीं होता, वो ओवरसीज से कैंडिडेट नहीं बुलाते, ना उनके पास अप्रूवल होती है गवर्नमेंट से। तो अगर आप उनकी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपको यही रिजेक्शन रीजन भेजेंगे कि हमें लोकल ही बंदा चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वाइजली वो वाले एम्प्लॉयर्स पिक करने हैं जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स मींस उनके पास पूरा राइट है आपका वीजा स्पॉन्सर करने का। तो अगर आप मान लो डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाकर के देखिए कौन से क्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, फिर आपने उन पे जॉब अप्लाई करना है, क्योंकि वही वाले जो एम्प्लॉयर होंगे आपका वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपको न्यूजीलैंड बुला सकते हैं। वो आपकी एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास सारे साधन हैं, उनके पास गवर्नमेंट से अथॉरिटी है, वो आपकी अकोमोडेशन अरेंज करके देंगे, आपकी जॉब ऑफर लेटर अरेंज करके देंगे, फ्लाइट की टिकट्स भी देंगे। सारे नहीं करते, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो क्या करना, आपने क्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट ढूंढनी है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, और वहां पर आपने जॉब्स पे अप्लाई करना, रैंडमली नहीं, आपने सीख पे जाके ऐसे अंधाधुंध सब पे अपना जॉब्स पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद बोला कि हमें हर जगह से रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन आने के वैलिड रीजंस हैं और उन रीजंस पे आपने काम करना है, ठीक है। सेकेंडली गाइज, मैं अब आपके साथ बता दूं, अगर आप सीजनल जॉब्स में न्यूजीलैंड आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी आपको अभी से करनी शुरू है। क्यों? क्योंकि मार्च के अंदर जो है सीजनल जॉब्स जो है उनका सीजन जो है शुरू हो जाता है। अगर आप कीवी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, ये मार्च से अपना सीजन शुरू होगा, जून तक अपना रहेगा, जून में फिर पैकिंग का काम शुरू हो जाता है और उसके बाद ये चलता है नवंबर तक, ठीक है। और सीजनल जॉब्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब रोल्स रहेंगे, जैसे कि आप फ्रूट ग्रेडर का देख सकते हैं। फ्रूट ग्रेडर को क्या करना होता है, जैसे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसकी शेप, कलर, साइज के अकॉर्डिंग उसने फ्रूट्स को अलग करना है, या फिर आपने पैकर का काम करना है, जब आपके पास फ्रूट्स आ गए उनको पैक करना है, या फिर अगर आपने स्टैकर का काम करना है, अब उनके बॉक्सेस बन गए हैं तो उनको आपने प्रॉपरली स्टैक करना है। स्टैक हो गए तो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का रोल आता है और उनको उनके प्लेसेस पे पहुंचाना। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के रोल्स हैं जो कि सीजनल जॉब्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीजनल जॉब्स पे आना चाह रहे हैं, तैयारी अपनी अभी से पकड़ लो। अब अगेन इसमें भी आपने ये बोला है कि मैम हमने सीजनल जॉब्स पे अप्लाई किया, उसमें भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और हमें रिजेक्शन मिल रही है। अगेन आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, आपने एकदम रैंडमली सीख पे जाके सीजनल जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना। अगर आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपने लिखना है कि रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स कौन से, उसकी आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी। आपने वही एम्प्लॉयर्स को ढूंढना है, क्योंकि ये वो एम्प्लॉयर्स होंगे जो अगेन आपका वीजा स्पॉन्सर कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स लिस्ट,
इनकी जॉब्स पे अप्लाई करोगे तो आपको ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स आएगा। पर एक चीज अगेन ध्यान रखनी है, सीवी कवर लेटर आपका जो है वो प्रॉपर बना होना चाहिए। अगर आप सीजनल जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर सीजनल जॉब्स के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन डालनी है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, ये चीज का आपने अच्छे से ध्यान करना है। और गाइज अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर आप जॉब के पर्पज से आ रहे हैं तो या गाइज कुछ ना कुछ स्किल सेट अपना सीख करके आइए इंडिया से। जैसे कि आप थोड़ा बहुत टाइल्स लगाने का काम सीख के आइए, कोई हेयर कट करने का काम, क्योंकि इससे आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। यहाँ पर जो लोग हैं इन कामों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत अच्छे वेजेस इन कामों में बन जाते हैं। जो आप पार्ट टाइम आकर के यहाँ पर, जैसे आप स्टूडेंट में आ रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, वहां पर ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ है। तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंट कैटेगरी के काम अगर सीखे होंगे तो आप अच्छे पैसे भी बना पाएंगे और आपका सर्वाइवल भी जो है वो इजी हो जाएगा। तो गाइज मेरे साथ बने रहना। अब मेरी आने वाली वीडियो जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होंगी। मैं पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ जिसके अंदर आपकी जो जर्नी है बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आने का सोच रहे हैं या फिर अपना जॉब के बेसिस पर आने का सोच रहे हैं तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।